बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हम सब एक हैं, हम सब। माने पेन की जो डॉट की बिंदी होती है ना, वो भी हम नहीं डाल सकते, लेकिन इतना बड़ा जनरेट हो गया खसरा, उसको हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। क्या तरीके से जो सस्पेंशन किया गया है उस पर निष्पक्ष जांच किया जाए और जो दोषी है उस पर कार्रवाई किया जाए। हम सब हम सब जनरेट हुआ है, रकबा भी जनरेट हुआ है और भूमि स्वामी का नाम जनरेट हुआ है, तो ये ऑप्शन तो हमारी आईडी में है नहीं। हमारी आईडी में नहीं है, बिना तहसीलदार एसडीएम सर के अप्रूवल के जो है वो आगे प्रोसेस होता नहीं है। शासन मांगती है, अगर किसी ने हैक करके कोई रिकॉर्ड में हेराफेरी कर दिया और ऐसे समय में पटवारी ने जाने अनजाने में उसमें डीएससी कर दिया तो वो जवाबदार नहीं होता। जिंदाबाद, जिंदाबाद, हम सब एक हैं। एक प्रस्ताव पारित करते हैं कि रकबा किस माध्यम से गलत हुआ है, उसके लिए मिसल की जांच की जाती है, पुराने अभिलेखों की जांच की जाती है, एक पटवारी प्रतिवेदन दिया जाता है। उसके वर्तमान में नाम सतोष प्रदर्शित कर रहा है, बिंदी नहीं है। आपको बिंदी लगवाने के लिए भी एसडीएम का अप्रूवल चाहिए। सर आप देख रहे हैं वीएलसी न्यूज। इस वक्त मैं पटवारी की जहां पर हड़ताल हो रहा है वहां पर मौजूद हूं। मामला है जमीन घोटाला का। साइबर ठगी एक ऐसी होती है जहां पर प्रशासन है पूरी ठीकरा जो है पटवारी को पर छोड़ दिया जाता है। जी हाँ, ये ठीकरा फोड़ने का बात इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जब पटवारी को ये जानकारी हुआ कि जो है सैकड़ों में रकबा जो है उनकी हैंकिंग हो गई है, इसकी पुनरावृत्ति ना हो या फिर इस पर रोकथाम के लिए पटवारी के द्वारा अपने उच्च अधिकारियों को जानकारी दिया जाता है, लेकिन अधिकारी जो है अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का न सुनते हुए उसी को ही सस्पेंड कर देते हैं। आखिर क्या है पूरा माजरा, क्यों दुर्ग जिला के पूरे जो पटवारी है इतने गुस्से में हैं और हड़ताल कर रहे हैं। और जी हाँ, आज 5वां रोज है, 5वां दिन ये पटवारी ना रुके हैं ना थके हैं। ये अपनी मांगों को लेकर और पटवारी पर हुए अन्याय को लेकर इन लोग अपनी जंग जारी रखे हैं। ये जंग कब तक चलता है, पटवारी कब तक लड़ते हैं, आइए बात करते हैं छत्तीसगढ़ में पूरा मामला क्या है। वैसे भी देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में साइबर ठगी की इतनी ठगी हो गई है, प्रशासन की तरफ से बहुत सारे हाई अलर्ट जारी किया जाता है, बावजूद उन पर अंकुश नहीं लगाया जाता है और साइबर जो है किसी दूर दराज दूर अंचल में बैठकर वो इस क्राइम को बखूबी अंजाम देते हैं, जिनका भुगतान ऐसे कर्मचारी भुगतते हैं। क्या है भुगतान, आइए बात करते हैं। हाँ, मैं प्रमोद श्रीवास्तव, जिला अध्यक्ष राजस्व पटवारी संघ दुर्ग। जी दुर्ग जिले में अहिवारा तहसील में और पाटन तहसील में हमारे पटवारियों को सूचना प्राप्त हुआ कि ये ज़मीन से संबंधित घोटाला चल रहा है। माने उनके आईडी में अलग से खसरा जनरेट हो गया तो वो जब चेक किए तो हमारे पास जो उपलब्ध खसरा है उससे कई ज़्यादा रकबा बढ़ा हुआ मिला। तो उन्होंने लिखित में सूचना अपने उच्च अधिकारियों को दी। सूचना देने के बाद वो माननीय जिला कलेक्टर को भी सूचना दिए और जिला प्रशासन ने जांच का आश्वासन दिया, लेकिन जांच चल रही है, जांच अभी पूरी नहीं कर रहे हैं, लेकिन पटवारी को पहले सस्पेंड कर दिए। तो हमारा इससे फिर हमारा पटवारियों में विरोध उत्पन्न हो गया। क्यों? क्योंकि सूचना हम दिए हैं और हमारे खिलाफ ही आप कार्रवाई कर रहे हैं। भाई इसकी विधि हम शासन से चाहते हैं कि इसकी न्यायिक जांच की जाए और जो भी दोषी है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। रकबा हेक्टेयर कितना रहा होगा? 765 एकड़। ये कब की बात है? ये मैडम पटवारी को पता चला जुलाई में, और जुलाई में उसने फिर लिखित अपना प्रतिवेदन बना के विधिवत सूचना दिया और सूचना देने के बाद जांच अभी प्रक्रिया चली रही है और 12 अगस्त को हमारे 2 पटवारी को निलंबित कर दिया गया। कहाँ के हैं पटवारी? एक अहिवारा के, एक पाटन के हैं। मेरा कहना यह है मैडम कि जैसे आप इनको कर रहे हैं, आप अब कभी देखे होंगे, जो सुने होंगे, जो जामताड़ा वाला आप तो सुने होंगे, क्या उसमें जो घोटाला हुआ, जो बैंक से पैसा निकाला गया, क्या किसी बैंक कर्मी को सस्पेंड किया गया? पैसा तो बैंक से निकाला, कैसे भी करके हैक करके जो भी निकाला गया, किसी भी बैंक कर्मी को सस्पेंड किया गया? नहीं किया गया। लेकिन इसमें हमारे पटवारी को सस्पेंड क्यों कर दिया गया? हमारे पटवारी तो समाज को चेतना जागृत कर रहे हैं और जो अपने किसान हैं भाइयों की ज़मीन को बचाने के लिए वो प्राथमिक सूचना दिए और सूचना देने के बाद में उनको क्या मिला? उनको निलंबन की कार्रवाई। इससे हमारा पटवारी समाज, पटवारी परिवार बहुत क्षुब्ध है और आक्रोश व्यक्त करता है और चाहता है शासन से कि दोनों के जो निलंबन का आदेश है उसको शून्य किया जाए और विधिवत जांच की जाए, जो दोषी उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जी जैसे मैडम अभी भुइयां जो सॉफ्टवेयर है उसमें हमारा जो क्षेत्राधिकार है
हमारा क्षेत्राधिकार है कि हम बिना आदेश के उसमें एक ठोक बिंदी तक नहीं डाल सकते। एक बिंदी माने पेन की जो डॉट की बिंदी होती है ना, वो भी हम नहीं डाल सकते। लेकिन इतना बड़ा जनरेट हो गया खसरा, उसको हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। कैसे? बिना आदेश के तो हम कुछ नहीं कर सकते। कि ये तो शासन को पता है, प्रशासन को पता है, सबको पता है कि पटवारी का क्षेत्राधिकार कहाँ तक सीमित है। जब उनको ये सब चीज़ पता है, फिर आरोप हमारे पर किस आधार पर लगा रहे हैं? जब पटवारी कुछ किसी प्रकार का नहीं कर सकता उसमें जनरेट। और दूसरा एक चीज़ है मैडम कि जो बैंक से लोन लिया गया, तो बैंक विधिवत फॉलो करता है अपने गाइडलाइन का। वो गाइडलाइन जब फुलफिल हो जाती है तब उसको लोन देता है। एक सामान्य आदमी लोन लेने जाता है तो उसको यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। लेकिन जब ये हैकर्स लोग गए तब वो प्रक्रिया क्यों नहीं अपनाई गई? तब क्यों 50-50 लाख का 90-90 लाख का लोन दे दिया गया? तो इसमें बैंक की भूमिका संदिग्ध है। और NIC जो सॉफ्टवेयर हमारा बनाता है उसकी भी भूमिका संदिग्ध है। क्यों? क्योंकि आप देखे होंगे पूरे प्रदेश का रकबा एक खसरे का 0.138 हो जाता है। पूरे प्रदेश के जो भूधारक हैं वो नाबालिग से बालिग हो जाते हैं। लेकिन हमारे ID को बिना टच किए वो रकबा सुधार भी देते हैं। कैसे? जब 0.138 हो गया तो कैसे सुधार दिए? या कैसे जनरेट होगा, कैसे सुधार दिए? नाबालिग से बालिग कैसे हो गया, कैसे सुधार दिए? किनके द्वारा किया गया ये? यही तो प्रश्न चिन्ह है। हम भी प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। जैसे NIC से हम बात करते हैं तो बोलते नहीं पटवारी ही इसमें दोषी है। तो हम भी चाहते हैं ये पूरे प्रदेश में 138 हो गया, 0.138, इसमें कौन दोषी है? जरा इसको बताएं हमको। और नाबालिग से बालिग कर दिया गया, इसमें कौन दोषी है? इसमें तो पटवारी नहीं है। आप छत्तीसगढ़ के प्रत्येक खसरे का देखेंगे रकबा एक हो गया। ये कहाँ से हो रहा है? ये NIC के माध्यम से कहीं ना कहीं से हो रहा है। ये बहुत बड़ा जो स्कैम है, इसकी हम चाहते हैं राज्य शासन इसकी जांच करे और जिला प्रशासन इसकी जांच करे ताकि दोषी को पकड़ा जा सके, लीपापोती न किया जाए। जी, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं इसमें यही कहना चाहूँगा कि गलत तरीके से जो सस्पेंशन किया गया है उस पर निष्पक्ष जांच किया जाए और जो दोषी है उस पर कार्रवाई किया जाए। हम सब पटवारी इसी विरोध में बैठे हुए हैं जी। और जो भी इसमें आरोपी है उसको दोषी बनाया जाए, न कि एक ऐसे पटवारी को जिसका इसमें कोई भूमिका नहीं है उसको दोषी बनाते हुए कार्रवाई किया गया है, जिसका हम सब पटवारी विरोध करते हैं। कहाँ कहाँ पर हुआ ये है? ये एक तो NIC पे हुआ है मैडम, फिर बैंक के तरफ से भी कुछ अपूर्ण दस्तावेज, पूरी दस्तावेज का जांच नहीं किया गया है और जिसमें एक सिस्टमेटिक ढंग से दस्तावेज प्रस्तुत किया जाता है, उसके बाद लोन सेक्शन किया जाता है। उस अपूर्ण दस्तावेज के साथ बैंक वाले ने भी लोन सेक्शन किया, ये भी एक जांच का विषय बनता है जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जांच का विषय है। शासन ने सबका काम निर्धारित किया है, पटवारी का, तहसीलदार का, SDM का, और इसमें हम किसी के ऊपर दोष नहीं लगा सकते। लेकिन ये जांच का विषय है, निष्पक्ष जांच होना चाहिए और जो जो दोष है, जो दोषी पाया जाता है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे हम लोगों को ऐसा एक प्रतीत होता है कि एक सिंडिकेट का मामला है, एक गिरोह चल रहा है कि ज़मीन का रकबा बढ़ जाना अचानक और हमारे साथी के ऊपर कार्रवाई हो जाना। एक किसान अगर बैंक जाता है अपने फसल के संबंधित कोई भी चीज़ के लिए, तो बैंक में कितना समय लगता है? इसको तो बहुत समय लगता है, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन ऐसे घूमते रहता है लोन लेने के। इस कार्य में कितना समय लगा? किसान को तो 15-15 दिन, 6-6 महीने लग जाता है। हाँ। लेकिन इस सिंडिकेट से जो जुड़े हुए हैं उनको तो 7 दिन में लोन मिल गया बिना किसी जांच के, 50 लाख 90 लाख ऐसे। हम यही बताना चाह रहे हैं कि कोई किसान अगर बैंक में जाते हैं अपने फसलों से संबंधित या कोई भी बातों को लेकर या बैंक में लोन लेने के लिए, तो उन किसानों को जिसकी भूमि होती है, वो भूस्वामी होते हैं, उनको दर बदर भटकाया जाता है और महीनों लगते हैं। जैसे कि पटवारी जी ने बताया कि महीनों लगते हैं उनको। लेकिन यहाँ पर मुश्किल से 8 से 10 दिन में इतने बड़े रकबा का जो घोटाला हुआ है उस पर जो है बैंक धड़ाधड़ जो है पैसा पारित कर देती है। आखिर क्यों? आखिर ये जांच का विषय, जांच ही तो मांग रहे हैं पटवारी, तो फिर सरकार को या सरकारी कर्मचारी को जांच करने में इतना समय क्यों लग रहा है? क्योंकि अभी जिस तरह से पूरे पटवारियों ने यहाँ पर हड़ताल रखे हैं उससे कार्य जो है अभी जो है कमज़ोर पड़ गए हैं, क्योंकि पूरे जो कर्मचारी हैं, पटवारी कर्मचारी यहाँ पर मौजूद है। जी मैडम, आपका क्या कहना है?
मेरा यही कहना है कि जो हमारे पटवारी साथियों के साथ हुआ है उसकी उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए और कौन दोषी है उसको पता लगाया जाए, क्योंकि आज के डेट में आप देख रहे हैं कि खसरा नंबर भी जनरेट हुआ है, रकबा भी जनरेट हुआ है और भूमि स्वामी का नाम जनरेट हुआ है। तो ये ऑप्शन तो हमारी आईडी में है नहीं, हमारी आईडी में नहीं है। बिना तहसीलदार एसडीएम सर के अप्रूवल के जो है वो आगे प्रोसेस होता नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं जो है कुछ ऐसी खामियां हैं सॉफ्टवेयर में भी, या फिर बोल सकते हैं कि किसी ने हैक किया है। हमारी एनआईसी द्वारा जो हमारी आईडी भूइयां की आईडी चलती है वो हैक प्रूफ है कि नहीं, ये भी हमारी मांग है कि वो किया जाए कि वो हैक प्रूफ है कि नहीं, हमें बताया जाए। क्योंकि आज जो है 2 साथियों के साथ हुआ है, हो सकता है आने वाले दिनों में हमारे साथ भी हो। तो फिर इसीलिए हम चाहते हैं कि अभी उच्च स्तरीय जाँच किया जाए और जो सॉफ्टवेयर है उसको हैक प्रूफ किया जाए। हैंकर जो है जैसे हैंग कर लेते हैं, हैंग कर लेते हैं, लेकिन क्या इसमें बैंक तक आते तक सील साइन का कोई प्रावधान होता है? सील साइन जी, आजकल हमारी जो आईडी है भूइयां आईडी, उससे हम लोग डीएससी करते हैं जो कि डिजिटली साइंड होता है। वो हर जगह काम आ सकता है। तो वो डिजिटल साइन जो दस्तावेज है उसको बैंक में प्रस्तुत कर देते हैं और वो लोन ले सकते हैं। परंतु और भी प्रक्रिया होती है, जैसे फॉर्म सी उनको ज़रूरत पड़ता है और बैंक के अदर डॉक्यूमेंट जो बैंक के द्वारा दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत करने को कहा जाता है वो मांगा जाता है। यानी कि जो ऑनलाइन जो प्रोसीजर होते हैं साइन और तो डिजिटल का, तो डिजिटल साइन कहीं मतलब हैंग का मेन कारण तो नहीं बना? डिजिटल साइन तो नहीं, पर हाँ ये भी हो सकता है कि आगे चल के डिजिटल साइन भी कोई और कर दे, क्योंकि अभी तक तो हमको सिर्फ इतना पता चला कि खसरा, रकबा और भूमि स्वामी का नाम। पर ये भी हो सकता है कि कल के डेट में कि डीएससी भी खुद ब खुद हो जाए, जैसे ये खसरा नंबर, रकबा और भूमि स्वामी जनरेट हुआ है, तो इसकी भी संभावनाएं हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी मैडम, क्या कहना है आपका? बस हम ये चाहते हैं कि हमारे 2 पटवारी साथियों को जो निलंबित किया गया है उनकी निलंबन की जो कार्यवाही वो शून्य किया जाए, क्योंकि उनकी गलती ही नहीं है। तो उनको किस बेस पे आप निलंबित किए हैं, तो उनकी निलंबन जो है वो सीधे सीधे शून्य किया जाए, क्योंकि इससे बाकी पटवारी साथी हतोत्साहित हो रहे हैं। जब हम अच्छा काम कर रहे हैं उसके बावजूद भी हमें इस तरीके से झूठे इल्ज़ाम लगा करके हमको निलंबित किया जा रहा है। तो हम लोग जो बाकी हमारे पटवारी साथी जो काम कर रहे हैं सबके माइंड में कहीं ना कहीं वो चीज़ें हैं कि वो चीज़ हमारे साथ भी हो सकती है। बोगस नंबर अगर जनरेट हुआ है, 2 के खाते में हुआ है, वो तो किसी के भी खाते में हो सकता है। तो इस वजह से भी हम अपने साथियों के लिए बैठे हुए हैं और सबके लिए बैठे हुए हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये बता दूं, जैसे डीएससी का आपने सवाल किया था, डीएससी के लिए शासन का इतना दबाव रहता है पटवारी के ऊपर कि 100% जीएससी शासन मांगती है। अगर किसी ने हैक करके कोई रिकॉर्ड में हेरा फेरी कर दिया और ऐसे समय में पटवारी ने जाने अनजाने में उसमें डीएससी कर दिया तो वो जवाबदार नहीं होता। शासन अभी विगत 3 माह से इसके ऊपर काफ़ी दबाव बना रही कि हर पटवारी का रिकॉर्ड 100% डीएससी होना चाहिए। तो ये डीएससी का जो मैटर है, जो इतना बड़ा हैक करके रकबा बढ़ा सकता है, उसके लिए डीएससी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, वो उसको भी कर सकता है। सर, जो ज़मीन घोटाला हुआ है, अगर मैं उसको रुपये में अगर काउंट करूं, जो ज़मीन घोटाला हुआ है, तो रुपये में कितना होगा लगभग? अब देखिए मैडम, हर जगह हर गांव का अलग अलग अपना बाजार भाव रेट होता है, और रुपयों में तो करोड़ों में इसकी गणना की जा सकती है। लेकिन दिक्कत यहाँ ज़मीन घोटाले और उसके राशि की नहीं है। दिक्कत यह है कि जो काम पटवारी ने किया ही नहीं, जिसको अधिकारीगण भी स्वयं जान रहे हैं और मान भी रहे हैं कि पटवारी ने नहीं किया है, लेकिन उसके बाद भी बगैर जांच के 2 पटवारियों को निलंबन कर देना, ये जानते हुए कि ये साइबर क्राइम है, साइबर किसी ने हैक करके इसको किया है, तो हमारा विरोध उसी पर है कि उस पटवारियों की पहले पूरी जांच हो जानी चाहिए थी, उसके बाद दोषी पाए जाने पर कार्रवाई किया जाना था। इसलिए हम आंदोलन लड़ते हैं। परिचय बताएंगे सर? राजेश बंजारी, पटवारी पट। तो पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, जो मुख्य रूप से हमारे 2 पटवारी साथियों को निलंबन किया गया है, सस्पेंशन किया गया है, उसका मुख्य आधार बनाया गया है रकबा का संशोधन। उसकी पूरी प्रक्रिया को आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा। हमारी भूइयां सॉफ्टवेयर आईडी में एक ऑप्शन दिया जाता है धारा 115, उसके माध्यम से रकबा संशोधन की प्रक्रिया होती है। उसमें जो पटवारी होते हैं वो रकबा संशोधन की प्रक्रिया में एक प्रस्ताव पारित करते हैं कि रकबा किस माध्यम से गलत हुआ है। उसके लिए मिसल की जांच की जाती है, पुराने अभिलेखों की जांच की जाती है, एक पटवारी प्रतिवेदन दिया जाता है। उसके बाद ये तहसील स्तर तक पहुंचता है। तहसीलदार साहब उस अगर संतुष्ट होते हैं उसका अनुमोदन करते हुए उसके प्रस्ताव को एसडीएम तक पहुंचाते हैं, अनुभागीय अधिकारी तक पहुंचाते हैं, और अनुभागीय अधिकारी भी उस पूरे प्रकरण को बहुत भली भांति अच्छे से चेक करते हैं। हमारे प्रतिवेदन को दिखाया जाता है, वो आकर के हम ऑनलाइन की तरह भी भेजते हैं और वो ऑफलाइन में भी हमसे प्रतिवेदन मंगाते हैं, और जांच करने के बाद एक आरे का भी रकबा संशोधन किया जाता है। इतना बड़ा रकबा संशोधन हो रहा है और ऑनलाइन के माध्यम से अप्रूवल हो रहा है 2 स्तर में।
तहसीलदार स्तर में भी और अनुभागीय अधिकारी स्तर में, ये कैसे पॉसिबल है? पटवारी तो स्वयं अपने आईडी से उसका अनुमोदन कर ही नहीं सकता है, एक आरे का भी नहीं। तो एक आरे की जमीन 100 आरे में मतलब निरस्त हो जाना चाहिए, वो अपने आप कर ही नहीं सकता। ये 2 स्तर का बात है, उसके बाद जाकर के अनुमोदन होना है। उसके बाद जब ये सभी NIC को मालूम है, राजस्व विभाग को मालूम है कि अनुमोदन का कार्य पटवारी के माध्यम से हो ही नहीं सकता, तो बलि का बकरा बनाते हुए 2 जो पटवारी भाइयों को सस्पेंड किया गया वो बहुत ही अपमानजनक भी है। और ये एक किसी ने शायर ने कहा है कि इधर उधर की बात ना कर कि बता कारवा कैसे लूटा, तो कारवा को लूटना छोड़ करके वो इधर उधर की बात कर रहे हैं और हमारे पटवारी साथियों को बलि का बकरा बनाया रास्ते से भटकाया जा बिल्कुल रहा है। ये और जो मेन बहुत बड़े मुद्दा है सिंडिकेट उससे को बचा हटा करके ध्यान भटकाने का प्रयास किया जा रहा है इस घटना के क्या लग रहा है? ये जो सिंडिकेट है वो कहाँ से है, लोकल है? देखिए, ये बहुत बड़े स्तर का मामला है मैडम, इसकी बहुत उच्च स्तर पे जांच करनी चाहिए, लीपापोती नहीं करनी चाहिए। हम जो कह रहे हैं कि पहले जांच कर लें, उसके बाद अगर कोई भी व्यक्ति दोषी हो कड़ी से कड़ी सजा उनको मिलनी चाहिए, पर बिना जांच के किसी व्यक्ति को दोष मढ़ करके उसे अपमानित करना, उसे सस्पेंड कर देना, ये बहुत ही गलत है। इसका राजस्व पटवारी संघ सिरे से विरोध करता है। मैं जिला प्रवक्ता रणजीत कुमार मिश्रा, राजस्व पटवारी संघ छत्तीसगढ़। जी, प्रश्न इसी संबंध में बोलूँ। हाँ, मैं ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के बारे में बात करना चाह रहा था। जब भाजपा की सरकार थी तब लॉन्च हुआ था भूया सॉफ्टवेयर। उसमें अभी तक अनगिनत बार चेंजेस किए जा चुके हैं। समय समय पर पटवारी संघ के द्वारा प्रांतीय स्तर में भी सॉफ्टवेयर की त्रुटियों की जानकारी दी गई। बार बार अपडेट के नाम पर कुछ न कुछ अनाप शनाप हो ही रहा है आज दिनांक तक। जैसे कि किसी का नाम संतोष है, उसके वर्तमान में नाम सतोष प्रदर्शित कर रहा है, बिंदी नहीं है। आपको बिंदी लगवाने के लिए भी SDM का अप्रूवल चाहिए, तब पटवारी के आईडी में वो खसरा नंबर उस व्यक्ति का जो है वो प्रदर्शित होगा। जब इतना एक सामान्य चीज़ के लिए, मात्रा के लिए भी जब इतना है, और वर्तमान में 765 एकड़ जो बढ़ गया बताया जा रहा है, जब आप हिंदी में बिंदी नहीं लगाया जा सकता पटवारी द्वारा स्वतः रूप से, सॉफ्टवेयर वैसा बनाया गया है, तो इतना बड़ा जो वो हुआ है उसमें पटवारी के ऊपर ही क्यों ठीकरा फोड़ा जा रहा है? भाजपा सरकार में भी हमने इसकी जानकारी दी थी NIC को, कांग्रेस सरकार में भी थी, वर्तमान तक समय तक भी इसकी जानकारी बराबर समय समय पर दिया जा रहा है कि सॉफ्टवेयर में अभी भी वर्तमान में अपडेट की आवश्यकता है। सॉफ्टवेयर जो भी बनाया जाता है उसमें पटवारी से किसी प्रकार की सलाह मशवरा नहीं लिया जा रहा है। स्वतः वहाँ जो NIC के कर्मचारी अधिकारी उपस्थित रहते हैं, उन लोग स्वतः पूरित होकर अपना सॉफ्टवेयर जनरेट कर देते हैं हर बार। उससे फिर पटवारी को न किसी प्रकार के प्रशिक्षण दिया जाता है कि इसको कैसे करना है, इसको क्या करना है। तो जब इतनी बड़ी समस्या है वर्तमान में, जिसको हमारे ही साथियों ने विगत 29 तारीख को कार्यालय कलेक्टर के समक्ष उपस्थित होकर जानकारी दी, साथ में तहसीलदार महोदय, SDM महोदय भी उपस्थित रहे कि सर मेरे आईडी में ये दिखा रहा है जो कि है ही नहीं। जिस खेत का रकबा 1 एकड़ था वो 8-10 एकड़ हो गया ऑनलाइन में, रिकॉर्ड में, न कि स्पॉट पे। उन्होंने बोला कि NIC से हम इसकी जांच कराएंगे, और जैसे कि जांच हुआ, जांच के उपरांत बिना उन पटवारियों को सूचना दिए, किसी प्रकार का उनका पक्ष और दोबारा सुने, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। तो इस प्रकार से पटवारी ने जब सॉफ्टवेयर की त्रुटि को उनके पास रखा कि मेरे गांव में ये समस्या आ गई है, तो उन्हीं पटवारी को बलि बकरा बनाते हुए उनको सस्पेंड कर दिया गया, जिसका पटवारी राजस्व पटवारी संघ विरोध करता है। अगर इस सारी मामलों पे लिपापोती कर देते हैं और इस पर सही जांच नहीं आता और जो पटवारी है उसका सस्पेंशन जो है बरकरार रहेगा, ऐसी परिस्थिति में आप लोग क्या करेंगे? राजस्व पटवारी संघ निशर्त सिर्फ और सिर्फ निलंबन बहाल के लिए यहाँ उपस्थित है। जब तक स्वतः वहाँ से स्पष्ट जांच ना हो जाए, हमारे पटवारी लोगों को बहाल ना हो जाए, तब तक हमारा पटवारी संघ धरने पर उपस्थित रहेगा, अनवरत रहेगा। और अभी दुर्ग जिला शाखा ही हड़ताल पर बैठा मैडम, संभाग स्तर पर भी जाएगा अगर कुछ रिजल्ट नहीं आता सकारात्मक, और ये प्रांत स्तर पर भी बैठ जाएगा मैम। फिलहाल दुर्ग जिला है। जी जी, ये जो हुआ है घोटाला, इसमें पटवारी जो है वो एक पटवारी का एक्चुअल में हाथ पैर बांध दिया गया है, और उसके बाद उसको ऐसी जगह बैठा दिया गया है, मतलब ऐसे घर की सुरक्षा के लिए बैठा दिया गया जिसका ताला 3-4 लोगों के पास है, और ताला भी टूटा हुआ है, और उसके बाद चोरी हो रही है। तो पटवारी अगर अपने जाके बता रहा है कि मेरे यहाँ चोरी हो गई, तो उसी को उठा करके सस्पेंड कर दिया जा रहा है, तो ये क्या न्याय है? हमारा जो मांग है वो ये है कि इनको एक तो पहले इनका शून्य किया जाए, निरस्त किया जाए निलंबन, उसके बाद आप न्यायिक जांच करें, सही जांच करें,
और यदि जो दोषी पाया जाता है उसको बिल्कुल कार्रवाई करिए, लेकिन इसका जांच सही होना चाहिए। ये जांच किसके ऊपर है, कौन करेगा इसका जांच? जांच उच्च स्तरीय साइबर सेल से कराएं, क्योंकि जांच कहीं साइबर सेल से हो जो इसका सही जांच करके बताए। इतने परिवर्तन होते हैं, कई बार किसानों के नाम गायब हो जाते हैं, कई बार रकबों में अपने आप परिवर्तन हो जाता है और इसका जिम्मा पटवारी को थोप दिया जाता है। तो हम ये बात बार बार उजागर कर चुके हैं, सबूत के साथ पेश किए हैं, लेकिन उसके बाद भी यही आज ये इतना बड़ा घटना घट गया, पटवारी को सस्पेंड कर दिया गया, जबकि पटवारी इसमें दोषी नहीं है। तो इतना बड़ा क्योंकि कर ही नहीं सकता ना, पावर ही नहीं है पटवारी के पास। जी, क्या कहना चाह रहे हैं सरकार को? सरकार को हम यही कहना चाह रहे हैं कि इनका निलंबन निरस्त किया जाए और उच्च स्तरीय जांच हो और सही जो दोषी है, एक्चुअल जो दोषी है, उसको बिल्कुल कार्रवाई हो। जी, क्योंकि इससे ये एक्चुअल में आंदोलन हमारा आंदोलन नहीं है, किसानों के लिए आंदोलन है। अब अगर किसानों के रिकॉर्ड के साथ ऐसा छेड़छाड़ हो जाए तो फिर कितना नुकसान है किसानों के लिए। तो एक्चुअल में ये आंदोलन किसानों के लिए आंदोलन है। जी, और ये घोटाला कहाँ कहाँ हुआ है? ये घोटाला अभी हमारे अहिवारा और पाटन में पता चला, और कहाँ हुआ अभी इसकी जानकारी नहीं है। मतलब अगर सही जांच किया जाए तो और कई जगह मिले, जब 2 जगह हो सकता है तो कई जगह और जगह भी हो सकता है, क्योंकि ये जो RD3 जो जनरेट हुआ है यहाँ का नहीं है, जहाँ तक हमको जानकारी मिली है, ये कहीं और से जनरेट हुआ है, इनका रिकॉर्ड सुधरा, इस टाइप से हमें जानकारी मिल रही है। अहिवारा का कौन सा क्षेत्र है? अहिवारा का मुरमुंदा क्षेत्र में है। अच्छा जी, तो जैसा कि देख सकते हैं, पटवारी संघ दुर्ग जिला ने अपनी पूरी बातों को रखे, अपनी मांगों को भी रखे, सरकार से गुहार लगाए हैं कि इस पर जो है तत्कालिक कार्रवाई हो और कार्रवाई होने के बाद जो अपराध किए हैं उस अपराधी को जो है उसका दंड मिले। लेकिन अभी समझने वाली बात यह है कि अहिवारा क्षेत्र और पाटन क्षेत्र में इनकी जानकारी मिली है। अगर इनकी पूरी जानकारी अगर पूरे सही ढंग से निकाला जाए तो जब अगर साइबर ठगी जो है अगर 2 जगह को निशाना लगा सकते हैं तो निश्चित मानकर चलिए वो कई जगह पर निशाना साध चुके हैं। डिजिटल ज़माना है और इसी डिजिटल ज़माने पे जो हैंकर है उन्होंने अपने सातिर दिमाग, अपने मास्टरमाइंड लगाकर किस तरह से छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला में 2 स्थानों पर जो है किस तरह से साइबर ठगी किए हैं, जिनका खमियाजा जो है पटवारी लोग भुगत रहे हैं। आज यही वह वजह है और जिसके चलते अब ये जो हड़ताल है अनवरत समय के लिए चला गया है। अब ये रुकने वाले नहीं है जब तक उन 2 पटवारियों का निलंबन जो है वापसी न लिया जाए। तो देखना ये है कि राज्य सरकार इस पर कब तक अपनी कड़ी कार्रवाई कर सही आरोपियों को जो है जेल के अंदर डालते हैं। तो अगली ही इसी अपडेट पे बने रहिए, क्योंकि फिर से हम पटवारी की नई अपडेट के साथ आपके साथ आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।